दो। अब यहाँ जो बच्चियाँ आएंगी दरवाजे आपके नीचे से खुले हुए हैं, कोई मोबाइल से फ़ोटो बना ले, कैमरा बना ले, वीडियो बना ले, कितनी बड़ी हैपनिंग हो जाएगी। आप सोचो मिस हैपनिंग हो जाएगी। के तो वैसे साफ रखते हैं और बच्चों के तो बहुत गंदे हैं। गर्ल्स के है खासकर। किसने बंद कर दिया? पब्लिक हेल्थ वालों ने तो पास वैसे दिखाने के लिए लगा दिया उन्होंने। यहाँ लड़कियाँ भी हैं और ये लड़कियों का शौचालय है। और ये देखिए इसमें से कोई बच्चा अगर गिर जाए, परमात्मा ना करे, देखो जरा हालत कितनी बड़ी गहरी डक्ट है, 30 फुट की। ਇਹ ਕਾਕਾ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹੈ ਕੋਐਡ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਮॉर्निंग शिफ्ट है। ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਿਖਾਓ। कौन है प्रिंसिपल? कौन है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ बुलाओ। प्रिंसिपल है आप? क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन। जी कृष्ण मोहन कृष्ण मोहन मोहन जी। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ पे? अराउंड 2000। बच्चियाँ कितने हैं, बच्चे कितने हैं? आई लिस्ट नोट करो, फाइल करो। वॉशरूम दिखाइए। टेंडर किया हुआ है, तब वो दुकान वाले आएंगे चेक कर रहे हैं। कितना साल पहले टेंडर दिया था हमने? टेंडर साथ दिया हुआ है, अब ओके हुआ है फरवरी मार्च में। 57 आपने अप्लाई कब किया था? मैंने पहले से किया हुआ है, सर्वे करने आते हैं ना इंजीनियर जो आपने अप्लाई किया था उसकी कॉपी और टेंडर की कॉपी चाहिए हमको। दरवाजे की फोटो लो थोड़ा देर। वैसे आप कभी आए हैं इस वॉशरूम में? डेली वॉशरूम इन्फॉर्म किया है, कभी चेंज कर रहा है, सफाई करवा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, आपके पास सफाई कर्मचारी नहीं है? हैं। फिर सफाई क्यों नहीं होती है? जो बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं वो बीमार होगा, उसके जिम्मेदार कौन है? बच्चे आप हमारे आपके बच्चे हैं ना। देखिए मुझे नहीं लगता कि दीवार कोई साल 2 साल से भी साफ़ हुई हो। और ये जो काई जमने का मतलब है कि महीनों से सफाई नहीं हुई है। ये शौचालय का हाल देखिए, बच्चियाँ भी हैं ना यहाँ पे। तो इस टूटे दरवाजे में बच्ची कोई जाए अंदर वॉशरूम में तो कोई मिस हैपनिंग होगी, कौन जिम्मेदार है उसका? प्रिंसिपल जिम्मेदार है ना। कितने टाइम से ऐसे है? मुझे लगता है कि साल 2 साल से ऐसे, कम से कम जो दिख रहा है हालात जो यहाँ के दिख रहे हैं मुझे। इसी एक ही वॉशरूम है पूरे स्कूल में? नहीं, हर फ्लोर का 2-2 है और तो ठीक है। नीचे इसका दिया हुआ रिपोर्ट की खराब है, वो ठीक है। और इसी में जो दूसरा है वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। ये इसके खिलाफ ज़्यादा हो गई, इधर ज़्यादा खराब है। एक टॉप का सब खराब है। पूरा तोड़ेंगे ना, काम स्टार्ट किया उन्होंने ना। दो बातें दो, अगर तो ख़राब है समझ लीजिए और रिनोवेशन होना तो लॉक कर दो। ठीक है सर, जो तरीका है, एक बस ख़राब है किसी ने नहीं चढ़ना, लॉक कर दो। जब यहाँ पता है कि ख़राब है, खंडर है, दोबारा बनना है तो लॉक कर दो। अब यहाँ जो बच्चियाँ आएंगी दरवाजे आपके नीचे से खुले हुए हैं, कोई मोबाइल से फ़ोटो बना ले, कैमरा बना ले, वीडियो बना ले, कितनी बड़ी हैपनिंग हो जाएगी। आप सोचो मिस हैपनिंग हो जाएगी। किसको जवाब देंगे? बच्चे आपके हैं, हमारे हैं, और किसके हैं? और ये इसमें आके बच्चे जो गिरेंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, मलेरिया फैलेगा, डेंगू फैलेगा, कौन जिम्मेदार है इसका? हम जिम्मेदार हैं, प्रशासन, और कौन जिम्मेदार है बताइए? ये हालत ऐसी कर रखी है आपने। मतलब वॉशरूम में नीचे पाइप तक नहीं है, उसमें 50-20 रुपए की आइटम है, 50 रुपए की होगी इसमें। ये देखिए वॉश बेसिन के नीचे की हालत देख लीजिए, ड्रेन पाइप नहीं है इसमें किसी में भी। गलत बात है ये। भाई हमारी जो अगली जनरेशन है बच्चे तो हैं, और बच्चे आए पढ़ के चले गए स्कूल से, सिर्फ ये नहीं है, उनको यहाँ फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है
सफाई नहीं होगी, हाइजीनिक नहीं होगा तो कौन जिम्मेदार है इसका, बताइए। मुझे वैसे बताइए कितने दिन पहले आपने इसकी कंप्लेंट करी थी, आइडिया? ऊपर सफाई करते कभी छुट्टी कर जाते हैं। नहीं, इस एरिया की कि इतना गंदा है। पर मैं एक तो बात पूछना चाहता हूँ कि कोई तो सफाई कर्मचारी होगा यार, बुलाइए उसको। तो कई बार उनको डांटा रखते था, जिनकी ड्यूटी है बुलाइए आप, कांटेक्ट करा था, जो भी है बुलाइए ना आप। बोलते हैं उनको सर कर देंगे सर कर देंगे क्या होता है, कर देंगे क्या होता है? आप प्रिंसिपल हैं, कर देंगे क्या होता है? बुलाइए उसको, आप कराइए उसको, हटाइए। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए हटाओ इसको भी। आप पैसे दे रहे हैं ना उनको। आपने एक यहाँ से कार ली और टैक्सी ली, एयरपोर्ट जाना, रास्ते में उतार देगा तो पैसे तो नहीं देंगे ना। तो वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पैसे किस बात के दे रहे हैं? फिर हम ये बहाना कर दें कि हमने आगे बोला हुआ है जी, प्रशासन थोड़ा सफाई करेगा आगे, वो तो बना के आपको दे सकते हैं नया। पर हमने जब ये इसकी हालत ये कर रखी है, नवे की भी यही हालत करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टूट फूट है, कुछ नहीं है। पाइप टूटे हुए हैं, ये छोटी बातें हैं जी, ये तो आपने देखना है जी। या टूटी गायब है और इतनी गंदी हालत है, मैं तो हैरान हूँ। भाई सरकार ने आपको चीज़ बना के दे दी, फर्नीचर दे दिया, बिल्डिंग दे दी, कितना ब्यूटीफुल फर्नीचर है। आप देखो, ये देखो, कितना बड़ा है ये एलईडी। कम से कम 1.5 लाख रुपए का है, जो मेरा आइडिया कहता है कम से कम। और ये फर्नीचर इससे ब्यूटीफुल फर्नीचर हो नहीं सकता, मैं समझता हूँ इससे महंगा भी नहीं हो सकता। हमने हालत क्या करी हुई है उसकी। चलो वॉशरूम के तो लिए तो आप सफाई कर्मचारी को कह देंगे, यहाँ की जिम्मेदारी किसकी है? सर प्रिंसिपल का क्या कर्तव्य होता है मुझे बता दीजिए, क्या क्या ड्यूटीज होती है प्रिंसिपल? पूरे स्कूल में नहीं मिलते। ये किसके अंडर है? तो मैंने विंग इंचार्ज बना रखे थे, लेकिन जब तक छुट्टी होगी तो जो क्लास में दौड़ मारा हुआ, क्या करेंगे फिर? जो क्लास में थे ना, उन्हें दौड़ मारा हुआ, उन्हें ध्यान दिया। झाड़ू को भी छोड़ो आप ना। नहीं, ये जो फर्नीचर का हालत कर रखी है आपने, इतना ब्यूटीफुल फर्नीचर, ये टेबल पलटे हुए हैं, ये कम से कम 1.5-2 लाख रुपए की एलईडी लगी है। अभी कोई बच्चा तोड़ दे फिर? अभी ना क्लास लगी थी सुबह, मैंने बच्चे सेशन शुरू हो गया ना क्लास। नहीं, आपको लगता है कि यहाँ कोई क्लास लगी है? जिससे तो सर बैठा आपको लगता है कि क्लास लगी है? जैसे टेबल उल्टे पड़े हुए हैं, ये लगता है आपको क्लास लगी है यहाँ पे? बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है ये तो। कटका तो कभी लगता ही नहीं, मुझे लगता है यहाँ सफाई नाम की चीज़ नहीं है अभी कोई। तो अंदर है तो नहीं बच्चा? बच्चा है तो नहीं अंदर? अब बेटा ये टीचर है यहाँ पे? ये आया इधर से आया। बेटा अंदर कोई बच्चा है तो नहीं? देखो बहन जी, ये क्या हालत कर रखा है यहाँ पे सर आपने? ऐसे में बच्चे यहाँ आते हैं। ये हालत देखना जरा, कभी सफाई हुई है? जरा आइए बहन जी, हुई है सफाई? आपको लगता है कभी महीने 15 दिन में हुई हो कभी सफाई? ये देखिए शौचालय का हालत जरा, क्या मैं तो हैरान हो रहा हूँ देख के। क्या है यहाँ, बच्चे कैसे जीते होंगे? मैं हैरान हूँ यार, इतनी स्मेल है यहाँ पे कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और बच्चे बेचारे शौचालय में कैसे जाते होंगे बच्चियाँ यहाँ पे। देखो एक भी तो साफ नहीं है। भी मैं एक शौचालय भी साफ हो तो मैं कह सकता हूँ चलो यार 6 में से 2 खराब हैं। यहाँ 1 2 3 5 8 हैं, 8 के 8 सत्यानाश। कई बार बहुत बार बोला जाता है। नहीं आप सर आप उसके ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये छोटे मोटे काम तो आप भी करवा सकते हैं, ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल किसी को बुला के करा सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि सेशन अब शुरू हुआ है। जरा हालत देख लीजिए सीलन से क्या हो रही है यहाँ पे, आपके दरवाजों की हालत देखिए। यदि चौखट से मार जरा। सर रेनोवेशन के लिए दिया हुआ है, आ रहे आते। मैंने 2 बातें कही कि अगर रेनोवेशन पे दिया हुआ है तो लॉक कर दीजिए उसको, दूसरा यूज़ कर लें। नहीं बच्चे भी जाते, टेम्परेरी मंगाइए यहाँ पे, टेम्परेरी गाड़ी आ जाती है आजकल। उस हालत में बच्चों को भेजना, बीमारी का घर है, मिसहैपनिंग हो सकती है। बच्चे कितना बड़ा इन्फेक्शन होगा। हाँ बेटा क्या क्या है इसमें हमारे पास? बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? ओके। बेसिक फर्स्ट एड।
हाँ जी सर। स्ट्रेचर है हमारे स्कूल में? अगर कोई यहाँ भगवान ना करे कोई, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं बेटा? कौन कौन सी क्लास में? एक बाल वाटिका में, एक फर्स्ट में। कभी आपने अंदर जाके वॉशरूम की हालत देखी है कि इतने गंदे बाथरूम में? आपने किसी को शिकायत की बेटा इसकी? करिए, वैसे मैडम को बोलते हैं। बोलते ही हैं, कभी करा क्यों नहीं उन्होंने? मुझे लगता नहीं कि 15-15 दिन से सफाई हुई हो। लड़के तो वैसे साफ रखते हैं और बच्चों के तो बहुत गंदे हैं। गर्ल्स के है खासकर। गर्ल्स के भी गंदे हैं, बॉयज़ के भी गंदे हैं, तो बीमारियां बच्चों को लगेगी नहीं लगेगी? हम तो बोलते हैं, अब आपके तो उन्हें देखना चाहिए ना ये चीज़ें। बेटा आपके बच्चे हैं, अगर वो वॉशरूम में जाएंगे बीमारियां लगेंगी, हाँ जी, और छोटे बच्चों को बीमारी जल्दी पकड़ती है। हाँ जी। तो इसके ऊपर कभी आपने ऑब्जेक्शन किया या शिकायत करी? नहीं, सिर्फ टीचर्स को कहा है, आपके ऊपर हेड ऑफिस में नहीं। टीचर्स को करी? क्या जवाब दिया? टीचर्स क्या कर रहा वो हूँ? तो ये बोलते हैं कि आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं हेड ऑफिस कहाँ पर है। आप कभी ऐसे गए अंदर वॉशरूम में? नहीं, हाँ जी, बच्चों को लेने जाते हैं, लेके भी तो जाते हैं, वॉशरूम बहुत गंदे हैं। अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये हालत है हमारे को। और बच्चों की क्या हालत होगी? इनको बीमारियां लगेंगी। ऐसी हालत है तो बच्चों की बहुत ज़्यादा बुरी बच्चे को जो संक्रमण है जल्दी पकड़ते हैं, हाँ जी, बीमारियाँ तो बीमारी जल्दी पकड़ती है। आपका बच्चा यहीं पढ़ता है बेटा? बिटिया है बेटा है? दोनों पढ़ते हैं। बेटा बिटिया। हाँ जी तो आप कभी इनके वॉशरूम में गए हैं, देखा आपने कि वॉशरूम? सर, नहीं मैं नहीं करती हूँ। नहीं जाते? कई बच्चों ने कोई कहा हो आपको? बच्चे को ध्यान नहीं दिया इतना। देखो बेटा, बच्चों को जल्दी बीमारियां लगती हैं, हाँ जी, संक्रमण जल्दी पकड़ता है। मैं चाहूँगा आज आप आए तो अंदर वॉशरूम जरूर देख के आइए कि जो इसकी हालत है, मुझे लगता नहीं कि 2-2, 3-3 महीने से सफाई हुई हो और खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, स्मेल है। बच्चे बाथरूम जाते हो आप? बदबू आती है वहाँ? गंदे है ना? पूछा करो बच्चों को, गंदे है ना वॉशरूम आपके यहाँ? क्या देखो बच्चों को पता है ये बात। हाँ जी, हाँ जी, बच्चों को पता है। ये पानी पीने का कहाँ से आता है? बोलो। टॉप से आता है, आरो लगा ना, आरो ऑफ में लगा हुआ आर ओ कितने आर ओ हैं? ये बड़ा आर ओ है। बड़ा उसमें लगाया हुआ सारा, उसमें से सप्लाई होता है। कितने कितने दिन में आर ओ की सफाई होती है? 6 महीने का अंतराल में करना पड़ता कहाँ लगा है आर ओ? है। टॉप से लगाया हुआ छत पे? ठीक है, पहले ऊपर के है। फ्लोर। क्लीनिंग होती है। आप स्टूडेंट हो बेटा? तो मैं अभी बच्चियों के वॉशरूम में गया था, ऐसे ही गंदा रहता है हमेशा ये बेटा? नहीं नहीं, साफ रहता है, कभी कभी हो जाता है जैसे। आज कैसे हुआ? मुझे लगता नहीं कि 15 दिन से सफाई हुई यहाँ पे। सर मैं नीचे तो नहीं जाता, मेरी क्लासरूम। अच्छा, आपके ऊपर है। आपकी नीचे है? नीचे किसकी है? वो बच्चा चाहिए मुझे। नीचे तो इतनी बुरी हालत है कि मुझे लगता नहीं। नीचे छोटे बच्चे 15 दिन में कम कह रहा हूँ, शायद 1 महीने से नहीं सफाया। और आपको एक चीज़ पता होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को इन्फेक्शन जल्दी पकड़ती है, बीमारियाँ। और ऐसे जहाँ पानी अंदर वॉशरूम में भरा हुआ है वहाँ डेंगू भी फैलेगा, मलेरिया भी फैलेगा। सफाई तो होनी चाहिए ना बेटा। गेम्स में क्या क्या संसाधन है आपके पास, बताइए हमें। किट वगैरह जितने भी दिखा रहे हैं। क्या क्या है हमारे पास गेम्स में? कितनी क्लास होती है गेम्स की रोज बेटा? गेम्स की सर एक क्लास की जैसे कितने पीरियड होते हैं? एक पीरियड? जी एक पीरियड होता है, वीक में 2 भी हो जाते हैं, जैसे एडजस्टमेंट। नहीं, हर क्लास का एक पीरियड होता है या हाँ जी, 6 to 10 तक का एक पीरियड। एक एक पीरियड सबका होता है? अब क्या क्या सुविधा हमारे पास दिखाइए। ये क्या है? ये वॉलीबॉल से सर अभिनव फाउंडेशन की तरफ से मिलते हैं इसमें। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से। ये खेला, इससे तो खेला ही कोई नहीं अभी तक। इससे खेले हुए सर, ये हवा निकली रखी है। और तो भी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। फुटबॉल कहाँ है? फुटबॉल ये है सर, ये वॉलीबॉल है सर, फुटबॉल है नहीं, पंचर हो रखी है, डिस्पोज कर रखी है। अच्छा, फुटबॉल है नहीं, पंचर है। हाँ जी मेरे सर, साथ अपने स्कूल में हमारे यहाँ जो है वॉलीबॉल के बच्चे काफ़ी अच्छे हैं। वॉलीबॉल अंडर 17 और 14 में हमारा 2 साल से फुटबॉल है नहीं। फुटबॉल अभी सर मंगा रखी है, बाकी वॉलीबॉल से और बास्केट का ज़्यादा है। और किस गेम में बच्चे हमारे तेज हैं? हमारे खो खो में सर, खो खो में हमारे अंडर 17 और 14 में 2 साल से मेडल आ रहा है गर्ल्स का। और सर एथलेटिक्स में, और अभी फ़िलहाल वेट लिफ्टिंग मेरा जो गेम है, जिस बैकग्राउंड गेम है वो मेरा वेट लिफ्टिंग है सर। तो वेट लिफ्टिंग में अंडर 17 और 19 में एक सिल्वर एक ब्रोंज आया था। क्या कराते हैं वेट लिफ्टिंग? बेंच प्रेस करते हैं? बेंच प्रेस नहीं सर, वो तो पावर लिफ्टिंग होता है। बेंच प्रेस में बेंच वगैरह होता है, इसमें वेट लिफ्टिंग में नीचे से उठाना पड़ता है सर। कितने कितने पाउंड है हमारे पास? हमारे पास सर
10 की 2 हैं, मतलब 10 20 40। कहाँ करवाते हैं वो सर बाहर ग्राउंड में सुबह ग्राउंड में कराते हैं? कौन सी क्लास के बच्चों को? सर ये वेट लिफ्टिंग जो है अंडर 14 तक मिलती है, 17 और 19 से स्टार्ट। जो 17 साल से 19 साल के बीच बच्चे हैं। ओके, ये आपका मतलब गेम्स का रूम है सारा? ये मेरा स्पोर्ट्स रूम है सर। अभी हाफ आप जैसे क्या हो इस एंड तक इस सेम तो सर को बुलाया था किसी ने हैंडिंग पुडिंग कर ये बड़ी बात है। रूम हमारा थोड़ा वो खाने को हाफ किया हुआ है। कितने बच्चे हैं हमारे पास? दिव्यांग बच्चे कितने आते हैं? दिव्यांग के तो सर CWS में आ रहे हैं सर अभी वो कौन सर आ रहे हैं सर? हाँ हाँ बेटा। ये बताएं रिकॉर्ड इनके पास आ रहा है कितने स्टूडेंट थे क्या बता सकते हमारे पास दिव्यांग बच्चे कितने हैं बेटा? 20-25 20 या 25? 20 रिकॉर्ड में 20 हैं। अभी न्यू एडमिशन हो गई है। किस किस क्लास के हैं? दिव्यांग बच्चे 20 हैं। नर्सरी के भी हैं, 4th के हैं, 5th 6th 7th 9th तक हैं। हम उनको पूरी शिक्षा देते हैं जी सर। और उनको रेगुलर सपोर्ट भी देते हैं, इंक्लूजन में मतलब क्लासरूम में भी पढ़ते हैं। ये होम बेस्ड का बच्चे का भी आया क्या है। हमारे पास स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाने वाले टीचर हैं? हाँ सर, नहीं है। आप ही हैं? अभी न्यू जॉइन नहीं है। आप इसी साल से आए हैं? हाँ 4-5 महीने। डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट की थी इस साल आए हमारे। आपको कितने दिन हुए हैं आए हुए? मेरे को 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए मार्च तक। हेलो, नमस्ते। अच्छा, आप जैसे वॉशरूम में जाते हैं, इतने गंदे हैं नीचे के वॉशरूम। आप नीचे क्लास है आपकी ऊपर है? अच्छा, नीचे नहीं है आपकी। नीचे वाले तो बहुत गंदे हैं। आपकी फ़ोटो आ रही है, देख लो टीवी में। ऊपर के कैसे हैं वॉशरूम? मैं ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए। हाय, बाय 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 बाय। सोलर वर्किंग में आपके? सोलर का भी वर्किंग है लेकिन अभी बीच में मैं मिल के आऊँ सर 19 में तो जिसका अभी ऑपरेशन में हुआ नहीं मेरे आने पर हुआ पहले से लगे कब थे सोलर? ये ऑपरेशन लगे तो उनको मैं रिक्वेस्ट करके आया तो 2-3 बार लेटर भी लिखा है कि हम आगे कराए करेंगे। बिजली बिल आ रहा 50 से 55,000 क्यों आ रहा है? पहले तो वर्किंग था। सोलर अगर इन प्लांट हुए हैं तो पैसे लगे होंगे हाँ हाँ लाखों रुपए, लेकिन काम ही नहीं कर रहे। मेरा हम इनको लेटर भी दिया हूँ इतना बड़ा सोलर लगा है, ऊपर भी लगा, छत पे भी, लेकिन चालू नहीं है। कनेक्ट नहीं किया उसको। ये सफेदी का फंड भी नहीं होता हमारे पास? वो भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है। अभी टेंडर दिया हुआ उसमें आ रहा हमारे पास किस किस चीज़ के फंड होते हैं? हर एक चीज़ के पास नहीं नहीं, आपके अपने कोई पावर है थोड़ी बहुत? नहीं, नहीं सर, हमारा 25,000 पावर होती है। 25,000 तक है। 25,000 में सफाई तो करा ही सकते हैं वैसे, कराई सकते या उसको कहीं और यूज़ कर देते हैं? हैं। नहीं सर, मैं स्कूल काम में यूज़ करते हैं। क्या जस्ट लाइक जैसे सामान लिए बच्चों के लिए ना, आर से होता है, सफाई के सामान आ गया उसमें। सफाई का सामान आएगा, पर सफाई भी तो कराओ ना भाई। जो हालत आपने कर रखी है, यहाँ काम अब चल रहा है। मैनेजर के बाहर आएंगे बताओ, एक भी दरवाज़ा नहीं है बाथरूम का। जरा हालत देखो वाशरूम की। ये लगता है आपको कि 6 महीने में हो गए? सर मतलब पिछले साल लगाए थे इन्होंने, अपने कैसे हो रहे हैं आपके सामने लगाए। आप पिछले साल लगा के गए थे। सर एक बात बताइए मुझे, क्या ये दरवाज़ा आपको लगता है कि 4-6 महीने में ऐसा हो सकता है? सर मटेरियल पे डिपेंड करता है। और जो दरवाजे बंद ही नहीं हो रहे, क्या बच्चे जाते होंगे यहाँ पे और कैसे बीमारियाँ घर लेके जाते होंगे? आप तो कह रहे थे सर ऊपर चलो, ऊपर वाला बढ़िया दिखाते हैं। इतना बढ़िया दिखाओगे हमको? ये कमाल ही कर दिया आपने प्रिंसिपल साहब। एक भी तो ढंग का हो, एक वॉशरूम मुझे दिखाइए ढंग का, एक सिंगल भी कोई इसमें। ये देखिए क्या हालत है यार, माय गॉड। आप यहाँ 10 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। इसका सबके दरवाजे देख लीजिए नीचे से। मुझे लगता नहीं 5-5 साल से ऐसे हुआ हो इसका काम। पे वैसे बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी आपके हिसाब से? 2019 में है वो। बताओ। सर 2019 में है बिल्डिंग में। मतलब 2019 में नहीं 2019 में बिल्डिंग बनी है और 5-6 साल के अंदर रगड़ दी बिल्डिंग। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारे घरों के टॉयलेट या 25-30 साल में भी ऐसे दरवाजे हो गए हों। देखो सरकार तो पैसे लगा सकती है, इतने ब्यूटीफुल पैसे लगे हुए हैं,
बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, फर्नीचर अच्छा है, एलईडी अच्छे हैं। जब से मैं आया मैं तो लगाऊँ सर, कहीं कुछ कहीं करिए और आपको देखा। ये तो अभी हमको देख के सफाई मार दी उसने, कोई बात नहीं। एक भी ढंग का नहीं है, यूजेबल ही नहीं है। पता लग जाता है कि एक चीज़ यूज़ हो रही हो ना डेली, डस्ट बता देती है कि ये चीज़ बच्चे यूज़ ही नहीं कर पाते बेचारे। ये सारे हमारे को देखे जो पानी वानी मारा है इसने, अगर ये रोज़ ही हो जाए, अब रोज़ तो मार नहीं सकते। कमाल है यार, मैं तो सोचता था चंडीगढ़ बड़ा साफ शहर है, ये तो सत्यानाश ही कर रखा है इन्होंने तो यार, हदें पार कर दी इन्होंने तो। क्या है यार, क्या हालत है प्रिंसिपल साहब, ये लगता है आपको कहीं सफाई हुई है यार। अब देखिए आप, सड़कें ज़्यादा साफ़ हैं यहाँ से, कितनी गंदगी है यार। बच्चों का ये स्कूल है, कौन सी जगह बोलते हैं इसको, मलोवा, मलोवा चंडीगढ़। तो मलोवा चंडीगढ़ का ये गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल यानी 10वीं तक। बताओ क्या हालत है यार बच्चों की। कर हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं आज से कितने साल पहले, तब भी हालत नहीं थी। और बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना है इसमें कुछ भी सफाई के लिए, लेकिन मैं हैरान हूँ कि 5-6 साल के अंदर दरवाज़ों के परखच्चे उड़ गए और टॉयलेट टूट गए सारे। और अगर हम समय पे घर पे भी अपने अगर रंग कराते रहते हैं तो थोड़ा उनकी लाइफ बढ़ जाती है। ये उन पानी पुणी मारता साढ़े आंटते इन्होंने। लो जी प्रिंसिपल साहब, पानी तो मरवा दिया, दरवाज़ा कैसे लगेगा ये? पानी तो हमको देख के सफाई होगी, दरवाजे कैसे लगेंगे? दरवाजे में पार्ट ही नहीं है। ऐसे पट्टे लगाएंगे माइनर रिपेयर उसमें करने नहीं। ये देखो, अब इसमें कोई बच्चा जाएगा अंदर, क्या देखेगा ये? यहाँ लड़कियां भी हैं और ये लड़कियों का शौचालय है, ये लड़कियों का शौचालय है। देखिए आप, छोटी मोटी बात नहीं है ये। और उसमें जरा हालात देख लीजिए क्या हालात है। और ये देखिए, इसमें से कोई बच्चा अगर गिर जाए, परमात्मा ना करे, देखो जरा हालत, कितनी बड़ी गहरी डक्ट है, 30 फुट की। बड़ा मुझे आज ना देख के बड़ा धक्का सा लगा दिल को। मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, MCD स्कूल में ज़मीन पे बैठ के पढ़े हैं, तब उन लोगों को उस समय बेंच नहीं होते थे, लेकिन हमने ऐसी गंदगी नहीं देखी। मैं बाइक आउट कर रहा हूँ। और चंडीगढ़ शहर का तो एक नाम है जी, मैं हैरान हो रहा हूँ देख के। उन्होंने पानी पूनी तो मारता सानू देख के, वो पानी नाल दरवाजे थोड़ा बन जाने हैं। आ जाओ, यहाँ भी देख लो हालत, ये देखो। बताओ, ले लो जी। क्या यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। सबका ये हालत है। ये देखो वॉशरूम, नीचे पाइप ही नहीं है किसी में। आप तो कहते सर ऊपर वाले बहुत अच्छे हैं, ऊपर चलते हैं, हम ऊपर आ गए। नहीं, सफाई के लिए पानी भी मरवाया आपने, ऊपर फायदा कोई नहीं हुआ फिर। ये देखो ना, ये देखो। अब ये दिव्यांग का है, कहने को दिव्यांग का है ना जी सर, ये दिव्यांग का है ना, ये लगा हुआ पाइप है ना, इसका बहुत कहाँ है हमारे, पॉट है ही नहीं इसमें, पॉट ही नहीं है इसमें। और ये दरवाज़ा देख लो जरा दिव्यांग का, और हमारा कहाँ लगा हुआ है? पूरा लगाओ प्लान में, तो पानी साफ होता है। कितने महीने बाद सफाई होती है इसके आरओ की? हर महीने साफ होता है, गवर्नमेंट का टेंडर होता है इसका, हर महीने साफ सफाई करते हैं। आरओ, मैं आरओ की बात कर रहा हूँ, मैं टैंकी सफाई की बात नहीं कर रहा। टैंकी सफाई करने के बाद डेट डालते हैं डेट डालते हैं, और आरओ जब फिल्टर चेंज करते हैं ऊपर से चेंज होते हैं, उसकी भी डेट डालते होंगे। डेट है। ऊपर जाने का रास्ता कौन सा है? चलो, इससे ऊपर है ना, आरओ इससे ऊपर है ना,
चलो इसका भी वॉशरूम के दर्शन कर लेते हैं अगर आए हैं तो। सेम पोजीशन है, सब टूटे पड़े हैं, देखा अंदर देखा हो जाके। आरो कहाँ लगे हुए हैं? फैन कूलर है अवेलेबल, फैन तो टैंक की सफाई का कहाँ लिखा होता है, कब टैंक सफाई हुआ था वो कहाँ लिखा होता है? सर अभी आज मंडे को आए थे ठीक करने, मंडे को हमने भेजा था बंदा। टैंक साफ हो गया है? आज यस कर दी। आरओ का कहाँ लगा हुआ है प्लांट? साइड सर आज उधर अंदर टैंक के सिस्टम है। हर मंडे को आए थे हम पे हमारे पास। क्या करा उन्होंने? पूरा क्लीन करके सर, सेंट्रली क्लीन था टैंक। क्लीन करके जाते हैं। अभी स्टिकर लगाए उसने ना नीचे वाले पे लगे हुए हैं सर, नीचे कर नीचे जो स्टोरेज वाटर है ना। एक मिनट आरओ दिखाओ कि उसकी सफाई का फिटनेस है। आई मंडे को आरओ वालों कब आए थे लास्ट? यही रास्ता आरओ जाने का? यहाँ इधर चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ है आरओ सिस्टम? रास्ता क्या है जाने का? ये कोई बात नहीं, इसका दरवाजा उधर से है, इधर। ओके कोई नहीं लग जाएंगे नीचे हो गए। हाँ जी, इसने डेट कदों दी है, कदों साफ हुआ है? सर भी करके तो गया, लेकिन बताओ। वीरवार को आए थे हमारे पास ना। कहाँ? कोई यहाँ लगाते हैं सफाई का? और एक बंदे की ड्यूटी लगा दीजिए, आपके जितने स्टाफ की अटेंडेंस है सारे वहाँ खड़े हो आपके कमरे के बाहर। अटेंडेंस भी देखनी है हमको, खाली अटेंडेंस ही लगी है, पूरा स्टाफ है भी कि नहीं। बुला लीजिए, आप जाइए, एक बंदा जाए। आया नहीं हो बच्चा फायर फाइटिंग वाला? बुलाइए ना उसको। अभी साथ में साइड में चार्ज उसका वो क्लास आज ऐसे नहीं रहना। इनको पता फायर फाइटिंग का? तो वो चार्ज मारे वो क्लास में था। ये जो आग, ये जो सिलेंडर है ना, ये मात्र 10 फुट तक काम करता है, मुझे सब पता है इसका। अभी आग लगी स्पोर्ट्स बिल्डिंग में, इसका पानी कैसे चलेगा? चला के दिखाइए, चलाओ। हेलो स्टाफ की अटेंडेंस भी करो भाई, आप अभी निकाल दो तो मैडम अर्जेंट बोल में एक्सीडेंट बोलो। चला दो, चलाओ। डायरेक्टर सर उन्होंने अभी ऊपर से पानी बंद कर दिया। किसने? का किसने बंद कर दिया? पब्लिक हेल्थ वालों ने ना सर ये पास नहीं किया। कितने साल से अभी सर 2-3 महीने हुए लगे। पास नहीं करा? मतलब सर उसकी प्रॉपर चेकिंग होके हमें हैंड ओवर नहीं। अभी हैंड ओवर है हमारे पास। वैसे दिखाने के लिए लगा दिया उन्होंने। हाँ सर, वो आते हैं चेक कर देते हैं, हम्म। प्रॉपर हमें हैंड ओवर नहीं। आपका कहना है कि 2-3 महीने में लगाया वैसे? हाँ जी, अभी उसका टेंडर भी पड़ा है नीचे, वो दिखाते हैं। तो चालू नहीं करके गए? चालू नहीं किया अभी उन्होंने हमें दिए उन्होंने लगाया क्या उन्होंने? चालू नहीं किया। सर टेक्निकल तो हमें चलाना आता है, पर अब इसमें पानी है तो वही है ना। नोजल ही नहीं है, पानी क्या करेगा? नोजल तो सर लगाई थी बच्चे लेके खोल के। ये कोई तरीका थोड़ा है। तो कितना ज़रूरी मैटर है, जहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ आग लग जाए, परमात्मा ना करे, तो ना हमारे पास कोई फायर फाइटिंग सिस्टम है, पानी के लगे हुए दिखावटी, कैसे भागेंगे बच्चे? ये कह रहे हैं जी टैंकी ऊपर चालू करने जाएंगे। सुनने की बात है। अब जब आग लग जाएगी बिल्डिंग में, कौन जाएगा ऊपर? जरा मुझे बताना आप, कैसे जाएगा ऊपर? सब जगह आग लगी होगी उस समय, तो यही तो डिजास्टर होता है।
डिजास्टर मैनेजमेंट किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं, जिसमें हम तकरीबन इसलिए फेल हो जाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं होती है। ये तैयारी थोड़ा ना हमारे को, ये तो दिखावा है। आप बुलाइए स्टाफ को फटाफट। हम बेटा आए हैं पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ ह्यूमन राइट कमीशन से। आप समझते हैं ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है? मानव अधिकार आयोग। हर इंसान के कुछ अधिकार होते हैं, बिजली, पानी, हवा, उनको मिलना चाहिए। ऐसी जो बच्चे हैं पढ़ने आते हैं, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो जैसा कि आज एक अखबार में भी छपा था हमारे इस स्कूल के बारे में, इसके बारे में छपा था कि वॉशरूम वगैरह बहुत गंदे हैं, लेकिन जो छपा था, जो मैंने देखा है, छपा हुआ बहुत कम है, उससे ज़्यादा यहाँ गंदे हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए भी। और आप समझते छोटे बच्चों को तो बीमारी बहुत जल्दी पकड़ती है। हमारे बच्चे हों चाहे आपके बच्चे हों, हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे बीमार हों कभी भी। और सबसे बड़ी बात कि उन वॉशरूम के अंदर जहाँ हमारी बच्चियाँ वॉशरूम जा रही हैं, उनके दरवाजे टूटे हुए हैं नीचे से। आज के ज़माने में सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, कोई कैमरा रख दे, कोई यूज़ कर ले। तो पहली बात तो मुझे आपके स्कूल के वॉशरूम जो है बहुत ही, जिसे कहते हैं, बदतर हालत में मिले हैं। उसमें प्रिंसिपल सर का कहना है कि हमारे पास सिर्फ 4 कर्मचारी हैं सफाई के। इनकी बात अपनी जगह सही है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में कम से कम भी तो 20 लोग होने चाहिए इसको संभालने के लिए। नंबर 2, फायर फाइटिंग सिस्टम हमारा 0 है। परमात्मा ना करे आग लग जाए तो ये दिखावे के पाइप तो लगे हुए हैं, लेकिन पानी का टैंक नहीं हो। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ज़रूरी हैं हमारे लिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो पीने के पानी का सिस्टम है आपका, मुझे नहीं पता कि आपके जो वॉशरूम है वो तो खैर डिफरेंट होंगे, स्टाफ वालों के वो तो साफ़ सुथरे होंगे, पर मैं चाहूँगा कि आप भी कभी कभी उन बच्चों के वॉशरूम में भी जाया करो। आप वो भी, आप बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं। अब मैं आया हूँ तो मेरा बच्चा तो यहाँ पढ़ता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों जैसे ही है ना जी, मैं आया हूँ तो हमारा नैतिक अधिकार बनता है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स भी हैं हमारे, इस बात का पता करना है कि यहाँ सुविधा है कि नहीं है। कम से कम 3-4 करोड़ रुपए के ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, चलता नहीं है, पर वो 50-60 हज़ार महीना किराया दे रहे हैं, जबकि हमारा दिन का स्कूल है, रात को तो बत्ती जलती नहीं है। वेस्ट ऑफ मनी। 2019 में बिल्डिंग मिली है, बता रहे हैं कि मात्र 6 साल ही हुए, और 6 साल से बता रहे हैं एक बार भी रंग रोगन नहीं हुआ। लेकिन 6 साल में इतने दरवाजे इतनी जल्दी गल जाएं, ये बात बड़ी अद्भुत है, अचंभे वाली है, क्योंकि हमारे घरों के तो 25-25 साल में ख़राब नहीं हुए। इसका मतलब इतना घटिया काम किया गया यहाँ पे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसको भी नोटिस जाना चाहिए। तो जो आज हमने यहाँ कॉग्निजेंस लिया है, उसमें जो चीज़ें देखने में आई हैं, मोटा मोटी सफाई नाम की चीज़ नहीं है हमारे स्कूल में। इतने ब्यूटीफुल बेंच पड़े हैं आपके कि आज प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है इतने अच्छे, लेकिन वो बुरी हालत कर रखी है उनकी। 2-2 लाख रुपए की LED लगी हुई है, लेकिन उन सुविधाओं का हम फ़ायदा ही नहीं दे पा रहे, तो फ़ायदा क्या है। और मैं इसमें देखिए, हम अगर खाली बच्चों के लिए बात करें तो वो तो है ही है, आपके लिए भी आपके भी अधिकार हैं कि आप जिस स्कूल में आ रहे हैं वहाँ पानी साफ़ होना चाहिए, वहाँ कमरे साफ़ होने चाहिए। आजकल तो थोड़ी सी डस्ट से भी आपको पता है जुकाम लग जाता है, एलर्जी हो जाती है, आम बीमारी हो गई है। तो और चंडीगढ़ जैसा शहर हो और वहाँ पे 6 साल के अंदर एक बिल्डिंग खंडर बन जाए, मैं हैरान हूँ इस बात से। तो इसी को हम देखने आए थे, आपको यहाँ बुलाया, उस जो असुविधा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। लेकिन टोटल स्टाफ की अटेंडेंस क्या है जी आज? आप भी कुछ कहना चाहते हैं और आपको कुछ लगता है कुछ और अच्छा होना चाहिए, बताइए, हम वो भी देख सकते हैं आपके अधिकारों को देखते हुए। और कर्मचारियों को तो मैंने लिख लिया, मतलब स्टाफ की भी कमी है। सर मेरी ना एडमिशन पे ड्यूटी है जी, यहीं पे हम 1 से लेकर 2000 तक की एडमिशन करते हैं। 2000 से ऊपर 500 घर है उस स्कूल के पास, वो 200, 2200 वाला, 2100 वाला इधर भेज देते हैं कि हमारे पास सीट नहीं है।
तो इस वजह से हमारे पास बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब आप 2000 तक बच्चे कर सकते हैं। हाँ जी, हम 2000 तक करते हैं सर। अच्छा, हाउस नंबर, 1 से लेकर 2000 हाउस तक हम करते हैं सर। ओके। उनके पास सिर्फ 500 घर है, हम्म। वो उनको भी दे रहे, 200 2200 वाले हमारे पास आ रहे हैं। Parents जो लेके यहाँ पे एक एम्बुलेंस नंबर लिखा है वो कहाँ लिखा हुआ है? अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए, परमात्मा ना करे, तो एम्बुलेंस कहाँ से बुलाते हैं आप? आप कहते हैं कि नंबर लिखा है, वो कहाँ लिखा है? लेके आओ नंबर पे, गगन, और नंबर ले आओ, मिलाओ, बुलाओ एम्बुलेंस। हाँ जी, कितना है ये? अटेंडेंस क्या है? इतनी देर लगती है अटेंडेंस लाने में आजकल कंप्यूटर के ज़माने में। अच्छा जी, थैंक यू। ओके, आप जा सकते हैं, थैंक यू। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए।